कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, वेलकम। देखिए, मैंने आपको अपनी जो जर्नी की स्टोरी बताई थी, तो उससे आगे चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए, मैंने जो बताया था, जैसे मेरा भाई छोटा वाला था, तो मेरी बुआ अपने साथ में नहीं थी। मेरे भाई की वापस ही हो गई। मेरे भाई जो है 6-7 साल का हो गया था तब मेरी बुआ के वहाँ से आया, तो उसका भी वहाँ पे मन नहीं लगता था। बोलता था मैं अपनी बहनों के पास जाऊँगा। जब वो आया तो हम लोग बहुत खुश हो गए। तो बताने लगा, मैं वहाँ से खेलता था, बुआ और मेरे भैया बहुत प्यार करते थे, ये सब बताता था। तो भैया का भी पापा ने एडमिशन वहाँ घर पे आया तो बहुत खुश हुए सब लोग, तो एडमिशन करा दिया, तो वो भी स्कूल जाने लगा हमारे साथ। तो मेरा यही रूटीन था कि मैं दोनों भाइयों को तैयार करती थी। पहले सुबह नाश्ता खाना बना करके उनको तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी, फिर मैं खुद स्कूल जाती थी 9 बजे। अब वो लोग चले जाते थे 8 बजे। दोनों बहनें भी 7-8 बजे निकल जाती थी अपनी जॉब पे। उसके बाद मैं सबसे लेट मैं ही जाती थी, पापा भी चले जाते थे ऑफिस। पापा का तो पास में ऑफिस था, ब्लॉक ऑफिस, सरकारी जॉब जो थी। तो धीरे धीरे हम लोग बड़े हो गए। तो बड़े हो गए। मेरी बड़ी बहन करीब 18 साल की होगी, तो उसके रिश्ते आने लगे। हमारी एक दूसरी बुआ है जो अल्मोड़े वाली, तो वो रिश्ता लेके आई। वो बताने लगी कि एक लड़का है कि वो बाहर विदेश में है, और अपने मेरे पापा से फाइज कहने लगे आप शादी कर दो भैया, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो मेरी बहन की मतलब मेरी बहन ने देखा भी नहीं था, तो एकदम ऐसी जल्दी में शादी तय हो गई। मेरे पापा ने कहा ठीक है, इनकी माँ भी नहीं है तो ठीक है। तो बुआ ने कहा लड़का अच्छा है, विदेश में है, तो कर लीजिए। बस 1 महीने के अंदर शादी तय हो गई। मेरी बहन की शादी तय होगी, ऐसी हम लोगों ने शादी कर दी घर। और मेरी बहन बहुत छोटी थी। मेरे जिया जी जो थे वो 10 साल बड़े थे। तो जब उसकी शादी हो गई तो हम लोग को बहुत बुरा लगा कि हम अब कैसे रहेंगे, वो तो माँ की तरह थी, ये करके। तो उसकी शादी भी जो है, जिया जी तो बाहर विदेश में थे, वो गांव में शादी हो गई थी, उनके गांव में कर दी थी शादी। बहुत बड़ी फैमिली थी, तो उसको वहाँ पर बहुत बड़ी फैमिली थी, तो उसने वहाँ पर इतना वो भी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में। जो थी बहुत बड़ी फैमिली, 8-10 लोग, उसमें 10-12 लोग, देवर और सब, नैना देरानी जेठ वगैरह सब थे। तो उनका सारा खाना वाना बनाना शाम को, तो उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। सारे दिन वो लगी रहती थी, यहाँ तक का कि वो इतना मतलब काम करती रहती थी। उनके बच्चों को भी नहलाना तैयार करना, जिसको स्कूल जाना, बहुत बिजी रहती थी। और जो उनकी देरानी जेठानी सब लोग थे, तो वो बाहर का काम करते थे। हमारी जो बहन को कुछ काम नहीं आता था, जैसे खेती बाड़ी इसी का काम नहीं आता था। वो तो घर में सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को देखना, उनको स्कूल भेजना, ये सब करती रहती थी। और वो इतना थक जाती थी, शाम तक उसके काम रहता था, बहुत ज़्यादा थक जाती थी। फिर वो 1 साल बाद तो पापा ने कहा अब उसको आना चाहिए, तो उसको लेके आए। थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगा, तो कहने लगी मुझे पापा सारे दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, ये तो हम पापा का नहीं, कोई बात नहीं बेटा, वो तो ससुराल है। तो ऐसी उसकी स्ट्रगल ज़िंदगी उसकी भी चलती रही। जो है फिर जो और जिया जी की जो हमारे थे, वो तो चले गए थे विदेश, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। तो जिया जी कहने लगे अब जब मैं आऊँगा अगली बार तो तुमको साथ लेके जाऊँगा, अभी तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह कुछ बना नहीं है, तो अगली बार आऊँगा, पासपोर्ट बन जाएगा तो ले जाऊँगा। ऐसे ही करके तो वो 10 साल हो गए जिया जी को मतलब बहन को ले नहीं गए। मतलब घर पे लोग कहते थे कि अरे घर पर रहेगी, अभी थोड़ा घर देखेगी, बाद में ले जाना। अब कहने लगे जिया जी से, तो जिया जी ऐसी फिर 2-2 3-3 साल में आते थे, ऐसे ही 10 साल बीत गए। बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया, तो बहुत बुरा भी लगता था उसको। वो कुछ बहुत सीधी थी, बोल नहीं पाती थी, जैसे ससुराल वाले क्या करते थे वैसे ही क्या करती रहती थी, जैसे कहते थे। फिर 10 साल जब बीत गए, जब वो आती थी तो अपने मायके आती थी, तो सभी लोग कहते थे इतने साल हो गए, अधिकारी जी आपने कैसी शादी करी, लड़की आपकी 10 साल घर में बैठी है, इतनी सुंदर है,
और आपने कैसा रिश्ता किया। तो मेरे पापा कहने लगे नहीं नहीं ना, अभी आएंगे, इस बार तो जाएगी, ऐसे ही कहते रहे। तो 10 साल बाद फिर जिया जी ने पासपोर्ट बनाया तो फिर दीदी को ले गए। फिर दीदी आराम से रहने लगी। हाँ, दीदी के भी हमारे फिर 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए। और जब फिर हम लोग आती थी तो दीदी बड़ी खुश होते थे, काफ़ी अच्छे गिफ्ट वगैरह लाती थी, कपड़े लाती थी। और काफ़ी उनको अच्छा लगता था। जिया जी बहुत अच्छे हमारे थे, जिया जी बहुत अच्छे थे, बातें करते थे, आते थे वो भी। और पापा भी हमारे खुश थे। चले, बड़ी बहन अब विदेश चली गई, फिर क्या बड़ी बहन विदेश चली गई करके तो हम लोग भी खुश थे सारे, मतलब गिफ्ट लाती थी। भाई लोग भी खुश थे, भाई भी छोटा था और दोनों भाई छोटे थे। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी जो बड़ी बहन थी बीच वाली, तो वो करने लगी। वो भी फिर जॉब में भी जाती थी, तो जॉब में जाती थी तो घर थोड़ा बहुत मैं संभालती थी, आधा वो संभालती थी। ऐसी ऐसी करती हम लोगों का जो ऐसी ज़िंदगी चलती रही। पर मैं कहती हूँ कभी भी मतलब ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। कोई भी दिक्कत आई, कई लोग होते हैं कि हमको इतनी परेशानी हो गई ऐसे बोलते हैं ये करके, तो हम कहते हैं देखिए कोई दिक्कत परेशानी होती है, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए हमेशा। कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख, हमेशा खुश रहना चाहिए। पर मेरी एक आदत ये है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। चाहे मेरे को मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं जैसे मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तब भी मैं हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। मैं कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। अरे भगवान ने घर भेजा है दुनिया में, सारे काम सबके बनते हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता देखो कितने स्ट्रगल के होते हैं, तो आज वो कहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग की कोई दिक्कत नहीं है छोटी। देखे कई लोग तो इतनी हिम्मत हार जाते हैं, तो किसान लोगों को देखे उनकी प्रॉब्लम होती है, उनके पास खाने को नहीं होता, बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। पर ये गलत बात है। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। देखिए एक बार ज़िंदगी मिलती है, उसको हमेशा जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, एंजॉय करके जीना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी आपको, हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा। हम छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हैं, पर टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए। और हम तो अपने बच्चों से भी कहते, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। मेरी एक बड़ी बेटी, उसकी शादी हो गई, बहुत जल्दी उसकी शादी हो गई थी 23 साल में। आज छोटी वाली है, वो 23-24 साल की है, वो जॉब करती है। बेटा मेरा अभी हाई स्कूल में गया है। मैं ये किचन में वीडियोस इसलिए बना रही हूँ, वो दोनों बिजी हैं। वो अपना ऑफिस का काम कर रही है और बेटा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने कहा जब इनके स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, बेटी का भी ऑफिस खुल जाएगा, तो फिर आराम से अपने रूम में बना सकती हूँ। ऐसे बाहर भी बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं शहरों में इतना वो नहीं होता है, बाहर निकलने का, ज़्यादा रोड आ जाती है तो कहाँ पे क्या बनाए। देखिए गाइस, मैंने अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल में बताई है, जो भी आप उसको शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा। देखिए मैं आपको अपनी ज़िंदगी, जो मेरी ज़िंदगी में घटा है, कैसे मैं आगे को आपको धीरे धीरे सब कुछ बताती जाऊँगी, आपको एंजॉय कराऊँगी। ऐसे नहीं कि मैं यही आपको कि बताती रहूँगी, कुछ भी मैं वीडियो डाल सकती हूँ, कोई भी आपको एंजॉय करा सकती हूँ। जैसे अब मैं बाहर जाऊँगी आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं वहाँ की वीडियो, जैसे पहाड़ गए तो पहाड़ों की सब कुछ मैं डालती रहूँगी। आप एंजॉय करिएगा, पर मुझे बहुत प्यार दीजिएगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप जानते ही हैं। और मेरा नया चैनल है प्रेमा मंडाल के नाम से, तो अभी तो नया ही चैनल है। आप जब भी देखेंगे तो ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और खुश रहें। आज का मैं वीडियो यहीं पर क्लोज करती हूँ। बाय।